आइए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देश की सबसे बड़ी संस्था जमीयत उलेमाए हिंद में महिलाओं की एंट्री। मुजफ्फरनगर में मंगलवार को 1100 महिलाओं ने सदस्यता ली। इस बार 2 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर घोषित हुई तारीख। अमेरिका में ट्रंप की गोल्ड कार्ड योजना, $50 लाख दो अमेरिकी नागरिक बन जाओ। बंगाल में ईद की छुट्टी पर हंगामा। बीजेपी के हमले के बाद कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने आदेश रद्द किया। पहले विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी बंद करके ईद पर दी गई थी 2 छुट्टियां। महाशिवरात्रि पर देश भर के शिव मंदिरों में भारी भीड़। काशी से उज्जैन तक श्रद्धालुओं का तांता। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए उमड़े लोग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की गाड़ी पर फायरिंग। आतंकियों ने ताबड़तोड़ बरसाई गोलियां। 45 दिनों तक चले महाकुंभ में 66 करोड़ 21 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। विश्व इतिहास में अभूतपूर्व और अविश्वसनीय बस रेप कांड को लेकर सख्त। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस पुणे कमिश्नर से की बात, कड़ी कार्रवाई करने के दिए आदेश। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा, अगर हिंदी को थोपा नहीं गया तो डीएमके इसका विरोध नहीं करेगी। पंजाब में भी सभी छात्रों का पंजाबी पढ़ना हुआ अनिवार्य, सरकार ने जारी किया आदेश। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। प्रदेश से जुड़े विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। शिकागो काउंसिल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिले राहुल गांधी। दिल्ली में देश विदेश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आसाम बिजनेस समिट में 2.75 लाख करोड़ के 270 MOU साइन हुए। आसाम मुख्य सचिव ने दी जानकारी। प्रयागराज के बाद अब नासिक में 2027 में होने वाला सिंहस्थ कुंभ को लेकर तैयारियां शुरू। मुख्यमंत्री फडणवीस ने अहम बैठक की। भाषा विवाद के बीच तेलंगाना सरकार का फैसला, सभी स्कूलों में तेलुगु भाषा पढ़ना हुआ अनिवार्य। आसाम में जल्द 80,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का काम शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी बोले, ऊर्जा अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत कच्चे तेलों के आयात पर करीब $150 बिलियन खर्च कर रहा है। सनातन के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ का समापन हुआ। आखिरी दिन महाशिवरात्रि पर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का तंज, कहा बीजेपी के लोकप्रियता के आगे निकाय चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार ही नहीं उतारेगी। तमिलनाडु में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के 3 कार्यालयों का उद्घाटन किया। स्टालिन सरकार को बताया इंटरनेशनल, कहा 2026 में बनेगी बीजेपी की सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, कुंभ को कोसने वालों को बिहार माफ नहीं करेगा। लुधियाना वेस्ट चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बनाया। संजीव अरोड़ा भी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। सोना 350 रुपए बढ़कर 89,100 रुपए पर। चांदी में कोई बदलाव नहीं। 2 मिनट वाली मैगी समेत काफी, चॉकलेट, मसाले और दूध पाउडर भी होंगे महंगे। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बड़ा दावा, कहा बीजेपी को हराने का दम सिर्फ कांग्रेस में। महाशिवरात्रि पर अंतिम स्नान के साथ 45 दिनों का महाकुंभ संपन्न। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर महाकालेश्वर मंदिर की रंग बिरंगी झालरों से भव्य सजावट। दिल्ली में आपकी हार के बाद पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल। रेलवे का बड़ा फैसला, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म टिकटों की काउंटर बिक्री नहीं होगी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। बिहार में हुआ मंत्रिमंडल विस्तार। बीजेपी कोटे से 7 मंत्रियों ने ली शपथ। बिहार में इसी साल होना है विधानसभा चुनाव। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह। सीएम पुष्कर सिंह धामी सामूहिक कार्यक्रम में शामिल हुए।
बिहार में अब नहीं चलेंगी 15 साल पुरानी गाड़ियां, रोड पर दौड़ने से पहले हो जाएं सावधान। पंजाब की जनता भी केजरीवाल को नकार देगी, बीजेपी नेता कैलाश गहलोत का बयान। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा केजरीवाल खुद राज्यसभा जाना चाहते हैं, इसके लिए संजीव अरोड़ा को लुधियाना से उम्मीदवार बनाया। हरियाणा नगर निगम चुनाव पर बोले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कहा 2 मार्च को हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। इजराइल हमास के बीच नया समझौता, मृत बंधकों के पार्थिव शरीर का होगा आदान प्रदान, सैकड़ों कैदियों की रिहाई भी होगी। मणिपुर के 7 जिलों के लोगों ने हथियार किए सरेंडर, 87 तरह की बंदूक और गोला बारूद पुलिस को सौंपे। महाकुंभ पर सीएम ममता बनर्जी का बयान, कहा यह बोलना सही नहीं है कि महाकुंभ 144 साल बाद हो रहा है, ये गलत जानकारी है। इंदिरा गांधी विवाद पर राजस्थान में कांग्रेस का सदन से सड़क तक प्रदर्शन, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। यूपी में किसानों को बोरिंग के लिए 70 से 90% का अनुदान दे रही योगी सरकार, आसानी से कर सकेंगे अपनी फसलों की सिंचाई। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को बड़ी राहत, सत्ता परिवर्तन और लगातार विरोध के बावजूद बार एसोसिएशन के चुनाव में आवामी लीग को मिली बड़ी जीत, यूनुस सरकार की बढ़ी टेंशन। महाकुंभ में महाशिवरात्रि, श्रद्धालुओं से अपील जारी, पाटुन पुल बंद, नो व्हीकल जोन बना संगम क्षेत्र। सीएम योगी कितनी भी गालियां दे मुझे फर्क नहीं पड़ता, गिद्ध और सुअर वाले बयान पर ममता बनर्जी का पलटवार। अमेरिका इजराइल कर सकते हैं ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला, रिपोर्ट का दावा, हाई अलर्ट जारी। पाकिस्तान में सरकार की भी नहीं सुनती पुलिस, चैंपियंस ट्रॉफी में ड्यूटी करने से किया इनकार, 100 से ज्यादा सस्पेंड। आसाम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले आसाम सबसे अशांत से सबसे शांतिपूर्ण राज्य में होगा तब्दील। तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण 42% तक बढ़ाने की तैयारी, डिप्टी सीएम बोले जल्द पेश होगा विधेयक। आलू पर 900 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का किसानों को तोहफा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे नहीं गए महाकुंभ, हिंदू वोटर्स करें उनका बहिष्कार। महाकुंभ भगदड़ पर बढ़ा राजनीतिक बवाल, अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज, कहा पीड़ितों को गिद्ध कहकर कर रहे हैं घोर अपमान। आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस में मंथन, खरगे राहुल ने बुलाई आसाम केरल बिहार की बैठक। बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि पर सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव, सीएम मोहन यादव ने 51 हजार रुपए देने का किया ऐलान। महाकुंभ के समापन पर सीएम योगी ने कहा विश्व के इतिहास में अभूतपूर्व एकता का संदेश। शिवरात्रि का झंडा बांधने को लेकर भिड़े 2 समुदाय, झारखंड के हजारीबाग में आगजनी और पथराव। खराब सड़क तो टोल टैक्स भी नहीं, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का सख्त फैसला, टोल प्लाजा हटाने के दिए आदेश। प्रयागराज हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, घर में जा घुसी अनियंत्रित कार, 4 लोगों की मौत। कोटा स्टूडेंट्स को बड़ी राहत, सस्ती होगी पढ़ाई, हॉस्टल और कोचिंग सेंटर के लिए जारी हुए 7 नए नियम। 2 दिन में पूरा हो जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन, तेलंगाना टनल हादसे पर बोली सरकार, फंसे हुए 8 लोगों की उम्मीद बरकरार। बिहार में किसानों के लिए वरदान बनी सोलर दीदी योजना, सिंचाई करके हो रही तगड़ी कमाई। गाजियाबाद में इलेक्ट्रिक बस ने कई लोगों को रौंदा, हादसे में 1 महिला और बच्ची की मौत। सूरत के कपड़ा बाजार में भीषण आग, 800 दुकानें कराई गई बंद, 50 फायर टेंडर बुझाने में जुटे, 14 घंटे से धधक रही आग। यूपी पुलिस में फिर होगी 60,000 पदों पर भर्ती, सीएम योगी ने किया ऐलान, इस बार भरे जा सकते हैं एसआई के पद। आप विधायक आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी, महिला सम्मान योजना को लेकर आप विधायकों से मिलने का समय मांगा। शिमला में महाशिवरात्रि पर शिव गौरा का विवाह, धूमधाम से निकाली गई देवों के देव महादेव की बारात। सपा प्रमुख अतुल प्रधान का सीएम योगी पर हमला, कहा मुख्यमंत्री योगी सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, उनका भाषा पर कोई संयम नहीं है।
पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा, महाकुंभ का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा, वहां बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रयागराज संगम का पानी स्नान ही नहीं पीने के भी लायक है, सीएम योगी बोले, गंगा को गंदा बताने वालों ने चुपचाप डुबकी लगाई। पीएम आवास योजना के लिए 25,000 लाभुकों का सर्वे हुआ, 70,000 का होना है बाकी। झारखंड में हेमंत सरकार ने मनरेगा मजदूरों को दी बड़ी खुशखबरी, अब मिलेगा पहले से 1.5 गुना अधिक भुगतान। विपक्ष पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ, कहा, महाकुंभ को बदनाम करने के लिए विरोधियों ने पूरी ताकत लगा दी, दुष्प्रचार किया, अफवाहें फैलाई। बिहार पुलिस में निकली सब इंस्पेक्टर की भर्ती, 37 साल है उम्र सीमा, तुरंत करें आवेदन। जौनपुर में गर्जा बुलडोजर स्कूल की जमीन पर अवैध निर्माण को गिरा दिया। ममता बनर्जी ने रमजान से पहले सभी धर्मों के लोगों को परस्पर सहयोग करने की अपील की। महाकुंभ को लेकर दोबारा उठाया सवाल, कहा, क्या सही में 144 साल बाद महाकुंभ हो रहा है।